नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर अंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का दिन तृतीया है जो हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है और इस व्रत का हमारे भारतीय संस्कृति के जितने भी व्रत और उत्सव हैं उसका संबंध हमारा स्वास्थ्य से डायरेक्ट है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है और बहुत लोगों को पता है। और इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इसका कैसे स्वास्थ्य लाभ आप ले सकें, ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। इस व्रत में हम 3 फल जो इस ऋतु में हो रहा है उसे चढ़ाना बहुत जरूरी होता है और यहीं से प्रारंभ होता है। धीरे धीरे हर फल को कैसे हम ग्रहण करेंगे और शरीर को कैसे तैयार करेंगे अगले मौसम के लिए। आज तृतीया के साथ चतुर्थी भी शाम को प्रवेश करने वाला है। ये तृतीया मतलब 3 लोग, सूक्ष्म, स्थूल और कारण, ये तीनों का 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर और हमारे शरीर में जो 3 दोष है ये सब का एक रिलेशन है। आप अपने शरीर का शोधन व्रत के माध्यम से हमारे भारतीय संस्कृति में कराया जाता है और आज भी करते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे रस्म नियम जो हैं वो अभी शरीर के हिसाब से बदलना है और ऐसी चीजें लोग धारण कर चुके हैं जो कि शरीर के लिए फायदा नहीं बल्कि हानिकारक है। जैसे आप व्रत करते हैं तो व्रत से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपका शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको आपको देखकर फिर उसके हिसाब से करना चाहिए, जिसको पूरा का पूरा लाभ मिलता है। ये साधारण चीज नहीं है, इसे साधारण समझकर लोग पूजा पाठ समझकर एक दिन का व्रत समझकर इसे लोग करते हैं और फिर दूसरे दिन बहुत सारे ऐसी ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, लाभदायक नहीं होता है। व्रत से पहले, व्रत के दिन और व्रत के बाद ये 3 स्टेप होता है, इसलिए कहा गया है तृतीया। इस 3 स्टेप के द्वारा हम अपने शरीर को शोधन करते हैं और बिना शोधन किए आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में, भारत में इतने धर्म, उत्सव और पूजा पाठ की बात हमारे इसमें लाई गई है ताकि शरीर का ऑटोमेटिक स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिलता रहे। पहले के जमाने में इतना हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर्स, इतनी दवा नहीं थी। व्रत उपवास के द्वारा ही उसकी चिकित्सा होती थी और लोग स्वस्थ रहते थे। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि व्रत को आप अन्यथा लेकर जैसे तैसे न करें। खान पान, रहन सहन, उठ बैठ, संयम, नियम, परहेज बहुत ध्यान रखना है और यही परहेज आपके चिकित्सा जगत में भी हम लोग नेचुरोपैथ में कराते हैं जो ये व्रत में करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को चलाने के लिए तैयार रहें। ये हमारे भारतीय संस्कृति के व्रत और उपवास में बताया गया है जो हम नेचुरोपैथ की चिकित्सा में करते हैं। आज मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हरतालिका व्रत तीज क्यों रखा गया नाम, 3 तृतीया हम क्यों करते हैं, 3 शरीर, 3 लोग, 3 दोषों को संतुलन करने के लिए। आज के लिए यहीं तक। आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजें कि आपको और क्या जानना है। धन्यवाद।